ये जो एमएसपी की आपने बात कही, ये एमएसपी तो सरकार कहती है हमने वापस लिया ही नहीं, तो एमएसपी की बात ये क्यों कर रहे हैं किसान लोग? सरकार का आदेश है, इतने खरीदेंगे, बाद में तो खरीदेंगे नहीं। हाँ जी। अरे तीनों काले कानून वापिस होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो और आप क्या बता रहे थे? कानून के दायरे में जो अच्छा, एमएसपी को कानून दिया जाए, कानून का दर्जा। अच्छा अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग लगातार इस सरकार के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ बैठे हुए हैं, और मुझे ये लगता है कि आप लोग जो है इस लड़ाई को लंबा, अगर सरकार लंबा चलाना चाहिए तो लंबा आप इसको चलाएं। हाँ, लंबा चलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। किसान आंदोलन के समर्थन में जो गांव-गांव में लोग जो है इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ, किसान और गांव के मजदूर इसके खिलाफ हैं, रद्द करवाने के लिए 26 नवंबर से पहले से लोग धरना लगाए बैठे हैं। तो आज इसी लड़ी में ग्राम कागदाना के जो है बस अड्डे पे ग्रामवासी जो बैठे हैं धरने पे, उनसे कुछ चर्चा इस कानून के बारे में और इसके समर्थन में तो पेश है आपके सामने ग्रामवासियों की तरफ से कि कृषि कानून के जो खिलाफ है कि ये किसानों के आंदोलन के लिए कितना महत्वपूर्ण समर्थन गांव का है। इन बातों को जानने के लिए हम गांव कागदाना के किसानों से चर्चा करेंगे। जय। मैं कमला नेहरा, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर, वाइस प्रेसिडेंट टीचर यूनियन हरियाणा स्टेट, 2004 में रिटायर हो गई थी। इस टाइम मेरी उम्र 75वें साल में चल रही है, लेकिन आज का माहौल देख के मुझे भी थोड़ा सा जोश आ गया कि मैं अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपनी जो बिरादरी है, अपनी जो किसानियत है, उसका जो मैं समर्थन करूं और उनका हौसला बढ़ाऊं। लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेवारी ज़्यादा है, क्योंकि आप जवान हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं। आप लोगों ने 2 महीने से जिस संयम का परिचय दिया है, जिस एकजुटता का परिचय दिया है, जो मेहनत की है, उसकी जो है ना दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती, और यह आपका आंदोलन सफल होकर रहेगा, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी इच्छा है। और मैं कहती हूँ कि आप लोग डटे रहें, बिल्कुल भी जो है ना भयभीत ना हो, बिल्कुल इस निकम्मी सरकार से डटे नहीं, क्योंकि ये एक झूठी सरकार है, हर समय झूठ का पुलिंदा गढ़ती रहती है, अनाप शनाप जो है ना घोषणाएं करती रहती है और दुनिया को बरगलाती रहती है। लेकिन हम लोगों ने सावधान रहना है, हमने इन प्रोपेगेंडा से, इन हथकंडों से बच के रहना है और अपनी एकता को बरकरार रखना है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। जी, आप ये बताएंगे कि जो न्यूज़ चैनल है मोदी के बारे में जो कहते हैं जी, सच को झूठ, झूठ को सच दिखाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है जी, एक NDTV चैनल है जिसको मैं रोज देखती हूँ। बीइंग एन एजुकेटेड वुमन, क्योंकि मैं BA B.Ed हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं सबको बड़ी बारीकी से देखती हूँ। ये एक चैनल निष्पक्ष था, और आज मैंने अखबार में पढ़ा कि अब इस पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है कि तुम्हारी इतनी आमदनी क्यों है। वो प्रणव रॉय और उनकी मिसेज पर जो इसके कर्ता धर्ता है, तो सेबी ने भी इनसे कुछ हिसाब किताब मांगा है। तो ये तो फौरी कार्रवाई करते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये अमित शाह और ये क्या मोदी और ये इतने तकड़े गुंडे, आपको पता ही है कि इन्होंने गोधरा कांड करवाया था, गुजरात में इनका कुछ नहीं बिगड़ा। वहाँ गुजरात के लोग इतने भोले भाले इनके झांसे में आ जाते थे, लेकिन हरियाणा और पंजाब का किसान जो है ना वो जागरूक हो गया है। आज भी आप लोग वहाँ गुजरात में जाकर देखो, वहाँ सड़कें कच्ची हैं,
हमारे इतने दोनों स्टेट हरियाणा पंजाब प्रोग्रेसिव हैं, यूपी जो है ना वो साथ लगता है, उसमें भी किसान मेहनत करते हैं बेचारे। लेकिन ऐसा मतलब 4 बार ये मुख्यमंत्री बन के हमने जब ये पहली बार बना तो अब हमने सोचा था भला आदमी होगा, कुछ अच्छा करेगा। इसने जो है ना सब्ज़ बाग दिखाए। वहाँ गुजरात की मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखी थी टीवी चैनलों पर, तो मेरे को भी भ्रम लग गया कि मैं जो है ना वाकई इस आदमी ने अच्छा काम किया है। लेकिन अब जब असलियत सामने आई है, सारी दुनिया में ये 150 देशों में तो घूमाया होगा, 10-10 लाख के सूट पहन लिए हैं। आज भी आप इसमें लोकसभा में जब इसने एंटर किया तो मैंने ये बात विशेष रूप से नोट किया है कि इसने जो है ना इतनी सुंदर तो वाइट सी ऊपर शाल ले रखी है, दिन में 3 बार तो ये पोशाक बदलता है और इतना जो है ना मतलब नफासत से रहता है। अब ठीक है भाई, उसके पास देना उसके पास, और तूने पूंजीपतियों का सारा क्यों ले रखा है? तो धन ही तो इकट्ठा कर रहा है। एक इसने पीएम राहत कोष बनाया है, उस राहत कोष में आप करोड़ रुपया दे दो, ये 2 करोड़ दे दे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, कोई कुछ भी जो है ना पूछने वाला नहीं है। भाई कितने खर्चे जाओ। एक इस कोरोना की आड़ में 2000 करोड़ रुपया तो हमारी सरकार ने, इस मनोहर लाल ने ले लिया और वो सारे चट कर गए। क्या कर देते थे ये? एक मरीज चला जाता हॉस्पिटल में, उसको एक पैरासीटामोल की गोली देते थे और उस पर खर्चा दिखा देते थे लाखों रुपया। क्या बकवास है ये? क्या लूट है ये? क्या चोरी है ये? क्या जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को? ये क्या सरकार है? ऐसी सरकारें हमने आज में 75 साल की हो गई। कभी मेरे पिताजी भी सोशलिस्ट पार्टी में होते थे, राम लोहिया उनके होते थे नेता। मैंने सिरसा के धर्मशाला में उनके भाषण सुने हैं, हिसार में भी जाते थे, दिल्ली भी जाते थे। उस वक्त मैं 5वीं क्लास में थी, सन 55 में। उससे लेके आज तक कितने साल हो गए? 63 साल हो गए होंगे। मैंने ये देखा है कि इतनी भ्रष्ट, निकम्मी, बेकार, गद्दार कोई सरकार आई ही नहीं है कि सब जगह जाए उसको वहाँ जो है ना इतने करोड़ हो गए खर्चे। अरे किस देश से क्या खट के लिया है तू? उपलब्धि क्या है? किसने क्या सहारा दिया है? दुश्मनी बनाए हैं 2-4 फालतू। विदेश नीति टोटली फेल, विदेश नीति फेल है, गृह नीति फेल है। सरकार से मजदूर, किसान, आम आदमी, जमींदार, कर्मचारी, मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, हमारे को 5th पे, ये 7th पे कमीशन का आज तक एरियर नहीं मिला है। जो और बेचारे हैं कई, अभी पीछे किसी यूनिवर्सिटी की बात आई थी, उनको नहीं मिला है। सरकार के पास पैसा नहीं है। अरे सरकार के पास पैसा नहीं है, ये अयोध्या के मंदिर क्यों बना रही है? घर में रोक लगा लो भाई। आपने मंदिर की बात की। हाँ जी। इस आंदोलन के अंदर गुरु का गुरुद्वारा है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, खोल दिया गया। हाँ मस्जिद है, मस्जिद वहाँ दिल्ली के अंदर उन्होंने सेवा की। बिल्कुल। मंदिरों में हजारों करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। हाँ। वो चढ़ावा कहाँ चला गया? वो इस आंदोलन के लिए पैसा क्यों नहीं आया? आप क्या मंदिर में जाते हैं ना? हाँ जी, तो मैं कभी जाती हूँ जी। मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ कि पूजा या इबादत क्या है, और हर धर्म को मैं मानती हूँ। मेरी खुद की 2-3 सरदारों में ब्याही हुई है। मैं ये सोचती हूँ कि जो इंसान अपना कर्तव्य पूरा करे वही सच्चा इंसान है। मतलब झूठ ना बोलो, चोरी ना करो। एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक सास के रूप में जो मेरा कर्तव्य है उसको मैं पूरा करूँगी। वो धर्म है, वो ईमान है, वो पूजा है। आपने राम मंदिर की बात की, आप पढ़े लिखे हैं, रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। हाँ जी जी हाँ जी। मैं जानना चाहता था हाँ जी कि मंदिर के नाम से जो लूटते हैं जी, जो हमारे खून पे छिने कमाई का हाँ हिस्सा डालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो मंदिर के पुजारी पेट भरते हैं या मंदिर का पैसा कहाँ जाता है? वो मंदिर का पैसा कहाँ है? वो मंदिर का पैसा ऐसा है, हाँ मेरा विचार ये है कि इस आंदोलन को पैसा दे रहा है मंदिर भी दे रहे हैं पैसा, और आम जो है ना लोग इस मंदिरों की आड़ में वैसे भी आपने देखा होगा कि अब जो ही अयोध्या के मंदिर की बुनियाद शुरू हुई है तो ही उसने 1 करोड़ दिया, फलाने ने 25 लाख दे दिया, उसने 50 लाख दिया, उसने इतने करोड़ दे दिया। तो इनका कोई हिसाब किताब तो नहीं है, कोई ऑडिट तो नहीं है। जब इलेक्शन होएगा तब ये पैसा जो है ना गरीबों को बांटा जाएगा और वोट खरीदे जाएंगे। सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लोगों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए या मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए? चढ़ावा तो देखो हर आदमी की अपनी आस्था है। मैं किसी धर्म को, किसी आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। जिसकी जो मर्जी है वो करे, लेकिन मैं इन चीज़ों को ढकोसला ही मानती हूँ। सीधी सी बात है कि मेरी निजी राय है ये। आपसे हाँ जी, हाँ कोई मतलब सहमत हो ना हो वो और बात है। बात ये है कि मैंने तो अभी बताया था कि इबादत, धर्म, आस्था क्या जीता है, और धर्म भी क्या है? धर्म है कुछ सिद्धांतों पर विश्वास करना, चलना, जैसे टू रिलाई अपॉन सर्टन प्रिंसिपल्स, ये हमारा धर्म है। धर्म तो आपस में कुछ नहीं, मजहब तो आपस में लड़ना नहीं सिखाता।
दुश्मनी नहीं सिखाता। हमारे को कौन बहकाते हैं? कौन जो स्वार्थी लोग हैं, जो एक मतलब कुत्सित विचारधारा के लोग हैं, वो जो है ना आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये जो है ना सारा खेल क्या है? सत्ता के लिए है। तो ना तो यहाँ इस दुनिया में कभी रहा है 1000 साल और ना रहेगा। सारे जो है ना हिटलर जैसे चले गए, सिकंदर जैसे चले गए, तो इनकी तो औकात ही क्या है? ये भी चले जाएंगे हैं। ये आपने जो है बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपने ये बातें हाँ कही। जी, बिल्कुल। मैं ये चाहता था कि एक जो आरएसएस है जी, पूरे भारत के अंदर 5-6 लाख लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसकी लगभग 187 शाखाएं हैं जी। अब इस आंदोलन को तोड़ने के लिए आरएसएस के लोग जो थे पुलिस की वर्दी पहन के, जी। और वो दिल्ली के अंदर जो मुसलमानों का दंगा हुआ तो पुलिस की वर्दी में घुसा दिए, तोड़ की। जी। जो हमारे किसान जो जिनके गोलियां लगी, गोली मारी, हाँ जी, हाँ जी, ट्रैक्टर गिरा है, जी। उसके ऊपर जो जिस बंदे ने गोली चलाई वो आरएसएस का व्यक्ति है, पुलिस का सिपाही नहीं है। तो आरएसएस के जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जो पुलिस की वर्दी में दूसरे कामों में लगे हुए हैं, इसके बारे में, और ये गांव में आते हैं आपके पास बहुत बढ़िया मीठी मीठी बातें करते हैं, 5 जने पढ़ाते हैं, शंख बजाते हैं, उसके बारे में आपका क्या? आपने वीडियो देखी होगी लाल किले की, जब वो वर्दी वाले लोग भाग रहे हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के और आरएसएस के लोग हैं, उनकी वर्दियों के ऊपर बैज नहीं है। ये मतलब लोगों ने ये चीज़ें नोट करी हैं। वहाँ जो थे उन्होंने ये घुसा दिए गए थे इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इसको दो फाड़ करने के लिए। तो जो 2-4 इनके अपने पिट्ठू थे, या जैसे भी भाई पिछलग्गू थे, या जिनमें भाई अकल ही कम होगी शायद, तो वो तो चले गए। जैसे कोई भानुगुट है, कोई एक वीएम सिंह का था, फलाना ठिकाना, 2-3 शायद चले गए। लेकिन बात यह है कि जो जागरूक किसान है, जो मतलब आम आदमी है, वो इनकी चालों को समझता है। जो अंदेशा किसानों ने, किसान यूनियनों ने पहले प्रकट किया था कि इस आंदोलन को फेल करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएगी है, और दंड भेद के अलावा एक चक्र और भी चलाया कि मारपीट। तो ये जो है ना सारी बातें अब आज फेल होती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि कल टिकैत ने ऐसी मार्मिक अपील करी है कि मैं तो कहूँगी टिकैत जिंदाबाद। बढ़िया। एक लास्ट सवाल हो रहा है कि जो आरएसएस हेडक्वार्टर पे 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, जी हाँ जी, और वो जो लाल किले पे राष्ट्रीय ध्वज है वो काफी ऊंचाई पे है, जी हाँ, एक हमारे गुरु का, चलो वो फहराने वाला या जो लगाने वाला निशान, हाँ जी, उनका ध्वज जिसने जाके लगाया, जी जी, उसने उसको हटा के नहीं लगाया, अलग से लगा दिया। उसके ऊपर हाय तौबा क्यों? जब आपके नेशनल हेडक्वार्टर पे, आरएसएस के नेशनल हेडक्वार्टर पे 2003 में एक नौजवान ने झंडा लगा दिया, उसके खिलाफ तुमने एफआईआर करवाई कि तिरंगा झंडा तुमने क्यों लगाया इस पे? अगर तुम तिरंगा झंडा लगाने पे एफआईआर करवा रहे हो, तो आज किस मुंह से ये हाय तौबा बचा रहे हो कि तिरंगा झंडा जो है उसको बेअदबी कर दी? ये तो दोनों मापदंड क्यों? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं तो माताओं के लिए, मातृशक्ति के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, ये संदेश है कि जो काम इन्होंने करवाया है अपने किसी आदमियों के द्वारा, लोगों ने उसका नाम भी दे दिया, जो है उन्होंने कुछ ने हम खुद भी स्वीकार किया कि हम थे। अब लुकआउट नोटिस निकाल रही है सरकार, लेकिन इनको पता है लुकआउट क्यों निकाल रही है। वो लोग कहाँ हैं जिनका नाम आ रहा है अखबार में, उनको क्यों नहीं ढूंढ रही? उनकी तो फोटो भी है, उनका बायोडाटा भी है, उन लोगों की इनके साथ तस्वीरें भी हैं। आम आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं? आम किसान को क्यों दुखी कर रहे हैं? ये उनके ना पासपोर्ट जब्त कर लो, उनके जो है ना वो फलाना कर दो, ठिकाना कर दे। क्यों भाई, क्यों कर दे हैं? जब आप लोग खुद जो है ना ये कार्रवाई करवा रहे हो, कांड करवा रहे हो, तो मैं तो यूँ सोचती हूँ कि इस तरह के हथकंडे आगे भी ये अपनाते रहेंगे, लेकिन इनके जो है ना हथकंडे फेल करने चाहिए हमें, इनको जो है ना दरकिनार करने चाहिए, और हमें सावधान रहना होगा कि आगे से ऐसी जो है ना कोई घृणित कार्रवाई ये ना करने पाए। धन्यवाद।